नमस्कार, मैं हूं नितेश गंगवार और आप देख रहे हैं मिशन 24x7। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइन के साथ और उसके बाद दिखाएंगे सभी छोटी बड़ी खबरें। तो आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। शाहजहांपुर में धूमधाम से मनाया गया आज़ादी का 75वां स्वतंत्रता दिवस। जगह जगह निकाली गई तिरंगा यात्रा। लोगों ने एक दूसरे को स्वतंत्रता दिवस की दी शुभकामनाएं। कृषि विज्ञान केंद्र में कृषक गोष्ठी का हुआ आयोजन। उन्नत खेती करने वाले किसानों को प्रशस्ति पत्र देकर किया गया सम्मानित। सर्वोदय किसान प्रोड्यूसर कंपनी के डायरेक्टर और वरिष्ठ पत्रकार प्रेम शंकर गंगवार जी को किया गया सम्मानित। कोतवाली पुलिस ने 3 शातिर अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। अभियुक्तों के पास से अवैध मांस हुआ बरामद। मौका पाकर एक अभियुक्त भागने में रहा कामयाब। पुलिस फरार अभियुक्त की कर रही तलाश। और निगोई के अजीतपुर विद्यालय में बड़ी लापरवाही आई सामने। ग्रामीणों का आरोप 9:30 बजे तक विद्यालय में नहीं फहराया गया झंडा। ग्रामीणों ने सीएम हेल्पलाइन पर की शिकायत। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत आज कृषि विज्ञान केंद्र नियामतपुर में कृषक गोष्ठी का आयोजन हुआ। संगोष्ठी में बतौर मुख्य अतिथि पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष वीरेंद्र पाल सिंह यादव पहुंचे। इस दौरान उन्नत खेती करने वाले किसानों को प्रशस्ति पत्र और अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित किया गया। साथ ही किसानों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए एक पौधा भी भेंट किया गया। इस दौरान सर्वोदय किसान प्रोड्यूसर कंपनी के डायरेक्टर और वरिष्ठ पत्रकार प्रेम शंकर गंगवार को एफपीओ के उत्कृष्ट संचालन और प्राकृतिक खेती में विशेष योगदान देने के लिए सम्मानित किया गया। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष वीरेंद्र पाल सिंह यादव ने प्रशस्ति पत्र और तिरंगा और पौधा भेंट करते हुए प्रेम शंकर गंगवार जी को सम्मानित किया। शाहजहांपुर में आज स्वतंत्रता दिवस के दिन निगोही नगर पंचायत कार्यालय में जमकर हंगामा हुआ। घटना निगोही नगर पंचायत कार्यालय की है। नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी अवनीश गंगवार का कहना है कि स्थानीय बीजेपी विधायक सोलोना कुशवाहा के पिता और उनके भाई मुन्ना कुशवाहा अपने साथियों के साथ कार्यालय में पहुंचे और उन्होंने अधिशासी अधिकारी और कर्मचारियों के साथ अभद्रता शुरू कर दी। आरोप यह भी है कि हंगामा करने वालों ने एक कर्मचारी के साथ मारपीट भी की और फर्नीचर में तोड़फोड़ की। अधिशासी अधिकारी का कहना है कि पुलिस ने कार्रवाई करने के बजाय राजीनामे का दबाव बनाया। ऐसे में अधिशासी अभियंता ने सुरक्षा और कार्रवाई की मांग की है। वहीं स्थानीय विधायक के पिता का कहना है कि तमाम व्यापारियों ने तिरंगा यात्रा निकाली थी और नगर में पानी पीने का कोई इंतजाम नहीं था, जिसकी शिकायत करने वह कार्यालय पहुंचे थे। उन्होंने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को सिरे से नकार दिया है। पुवाया नगर स्थित पंचवटी पुस्तकालय और वाचनालय में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर संस्था के प्रबंधक वेद प्रकाश पांडे ने ध्वजारोहण किया और राष्ट्रगान का गायन किया। इस दौरान संस्था के प्रबंधक वेद प्रकाश पांडे ने सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं भी दी। निगोई थाना क्षेत्र के अजीतपुर विद्यालय में बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां ग्रामीणों का आरोप है कि 9:30 बजे तक झंडा नहीं फहराया गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने इसकी शिकायत सीएम हेल्पलाइन पर की है। सिंधौली में भी स्वतंत्रता दिवस बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया। यहां मस्जिद इमाम के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा में बाइक पर सवार नौजवान हाथ में तिरंगा थामे हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। तिरंगा यात्रा कस्बे के कई मोहल्लों से होकर गुजरी। जलालाबाद विधायक हरिप्रकाश वर्मा ने शहीदों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। विधायक हरिप्रकाश वर्मा टाउन हॉल स्थित शहीदों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण करने पहुंचे। विधायक ने शहीदों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर नमन किया। तिलहर क्षेत्र के रमापुर दक्षिणी गांव में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के द्वारा निकाली गई थी। पहले प्राथमिक विद्यालय में ध्वजारोहण किया गया, उसके बाद तिरंगा यात्रा का आयोजन हुआ। नियामतपुर स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में भी आज स्वतंत्रता दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा गांव के बच्चों और स्थानीय लोगों के साथ तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा शुरू होकर गांव के कई मोहल्लों से होकर गुजरी।
कस्बा सिंदौली में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दुकानदारों में भी खासा उत्साह देखने को मिला। यहां दुकानदारों ने अपनी दुकानों के सामने राष्ट्रीय ध्वज, तिरंगा और गुब्बारे लगाकर सजावट की। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर किसान यूनियन के बैनर तले किसानों ने तिरंगा यात्रा निकाली। बड़ी संख्या में किसान तिरंगा यात्रा में शामिल हुए और हाथ में तिरंगा लेकर भारत माता के जयकारे लगाए। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आज शहर में 1 किलोमीटर से भी लंबी तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा का नेतृत्व जिला विद्यालय निरीक्षक शौकीन सिंह यादव और राजकीय इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य अनिल कुमार और एसपी इंटर कॉलेज के प्रवक्ता राम सिंह ने किया। तिरंगा यात्रा महानगर के कई मोहल्लों से होकर गुजरी। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल चिकित्सा महाविद्यालय और जिला चिकित्सालय में भी आज स्वतंत्रता दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। यहां प्राचार्य डॉक्टर राजेश कुमार ने ध्वजारोहण किया। इस दौरान मेडिकल कॉलेज में भर्ती मरीजों को फल और मिठाई का भी वितरण किया गया। महानगर के चमकनी मोहल्ले में नगर निगम प्रशासन की लापरवाही सामने आई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सीवर लाइन डालने के लिए करीब 45 दिन पहले यहां खुदाई करवाई गई थी। काम बंद होने के बाद गली को सही नहीं करवाया गया, जिसके चलते लोग कई बार गिरकर चोटिल भी हो चुके हैं। स्थानीय लोगों का ये भी कहना है कि कई बार प्रशासन से भी इस शिकायत की गई, उसके बावजूद समस्या का निस्तारण नहीं कराया गया। पुवाया में भी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। यहां हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने ध्वजारोहण कर तिरंगा यात्रा निकाली। तिरंगा यात्रा में शाहजहांपुर पीलीभीत एमएलसी डॉक्टर सुधीर गुप्ता भी मौजूद रहे। सिंदौली क्षेत्र के मुड़िया पवार स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में स्वतंत्रता दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। यहां आज सुबह प्रधानाचार्य श्याम सुंदर ने ध्वजारोहण किया। इस दौरान बच्चों में भी खासा उत्साह देखने को मिला। यहां बच्चे भारत माता के जयकारे लगाते हुए दिखे। इस कार्यक्रम के मौके पर क्षेत्र के गणमान्य नागरिक भी मौजूद रहे। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ताई कमांडो की छात्रों ने शहीदों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इस दौरान सभी छात्र छात्राएं हाथ में तिरंगा लिए हुए थे। जलालाबाद तहसील में एसडीएम बरखा सिंह ने ध्वजारोहण किया। ध्वजारोहण के मौके पर स्कूली बच्चे भी उनके साथ रहे। एसडीएम ने ध्वजारोहण करने के बाद सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। सिंदौली क्षेत्र के भटपुरा रसूलपुर गांव में भी आज स्वतंत्रता दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। यहां ग्राम प्रधान अनिल कुमार गुप्ता ने गांव के प्राथमिक विद्यालय, पंचायत घर और जेपी पब्लिक स्कूल में झंडा फहराया। साथ ही स्कूली बच्चों के साथ गांव में 200 से ज़्यादा पौधों को भी रोपित किया। ग्राम प्रधान अनिल कुमार गुप्ता ने इस दौरान बच्चों के साथ संकल्प लिया कि सभी पौधों को संरक्षित कर पेड़ बनाया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ के चलते आज़ादी का अमृत महोत्सव फोटोग्राफर्स एसोसिएशन उत्तर प्रदेश जनपद शाहजहांपुर में सभी फोटोग्राफर्स ने आज मनाया। साथ ही जिला अध्यक्ष धर्म प्रकाश और जिला प्रभारी संजीव राठौर और विनोद बहल के नेतृत्व में तिरंगा बाइक रैली निकाली गई। वहीं तिरंगा यात्रा से पहले सभी फोटोग्राफर्स ने पहले शहीदों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण किया और उसके बाद नगर निगम शहीदों की प्रतिमाओं से सभी फोटोग्राफर्स ने तिरंगा यात्रा निकाली। ये तिरंगा यात्रा शहीदों की प्रतिमाओं से होते हुए कई चौराहों से होकर गुजरी। इस कार्यक्रम के दौरान जिला अध्यक्ष धर्म प्रकाश ने सभी फोटोग्राफर्स को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी और अपील करते हुए एकता की बात कही। उनका कहना है कि जिस तरह से हम लोग आज आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, वैसे ही हर साल हम लोग इसी तरह इकट्ठे होकर आज़ादी की खुशी मनाएं। एनके आज़ाद फाउंडेशन ने भी हर्षोल्लास के साथ आज़ादी का जश्न मनाया। कार्यक्रम में डायरेक्टर मोहम्मद नासिर ने देश की आज़ादी के बारे में अपने विचार साझा किए। साथ ही कोचिंग के छात्र छात्राओं ने भी अपनी प्रस्तुति दी। इस दौरान सभी ने एक दूसरे को बधाई दी। बंडा में भी भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट ने 1.5 किलोमीटर लंबी ट्रैक्टर तिरंगा रैली निकाली। इस दौरान सभी देशभक्ति के नारे लगाते हुए नजर आए। थाना कोतवाली पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने अवैध मांस के साथ 3 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान एक अभियुक्त भागने में कामयाब रहा।
दरअसल पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर ककरा खुर्द में पास से 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 1 कुंटल अवैध मांस बरामद हुआ है। इस दौरान अभियुक्तों के पास से कुल्हाड़ी, एक छुरा भी बरामद हुआ है। इस दौरान एक सातिर अभियुक्त मौका पाकर भागने में कामयाब रहा। गिरफ्तार किए गए तीनों अभियुक्त थाना कोतवाली क्षेत्र के ककरा खुर्द के रहने वाले हैं। फिलहाल पुलिस ने तीनों अभियुक्तों को जेल भेज दिया है और फरार अभियुक्त की तलाश शुरू कर दी है। कांट क्षेत्र के ग्वालटोली इलाके में भी तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा का समापन इमली रोड पर वीर अब्दुल हमीद पार्क में हुआ। यहां युवाओं ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान युवा भारत माता की जय का नारा लगाते हुए नजर आए। सिंदौली क्षेत्र के मुड़िया मोड़ स्थित एमए पब्लिक स्कूल और ग्लोरियस माइनॉरिटी पब्लिक स्कूल में स्वतंत्रता दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान स्कूली बच्चों ने विशाल तिरंगा यात्रा निकाली। तिरंगा यात्रा के बाद खेलकूद प्रतियोगिता का भी आयोजन हुआ, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान हासिल करने वाले बच्चों को पुरस्कृत भी किया गया। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की नगर इकाई ने भी आज तिरंगा यात्रा का जश्न मनाया। तिरंगा यात्रा एसपी कॉलेज सदर बाजार होते हुए नगर के कई क्षेत्रों से होकर गुजरी। तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। पोवाया क्षेत्र के रतनपुर कुंडा स्थित प्राथमिक विद्यालय में भी आज तिरंगा फहराकर स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। तिरंगा फहराने के बाद बच्चों को मिठाई वितरित की गई। ध्वजारोहण के बाद शहीदों और महापुरुषों के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया गया। इस दौरान इलाके के गणमान्य लोग मौजूद रहे। तेलहट क्षेत्र के राजनपुर स्थित प्राथमिक विद्यालय में भी आज स्वतंत्रता दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। यहां आज सुबह ध्वजारोहण के बाद बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। इस दौरान स्कूली बच्चों ने गांव में तिरंगा यात्रा भी निकाली। तिरंगा यात्रा के दौरान स्कूली बच्चों के साथ साथ क्षेत्र के गणमान्य नागरिक भी शामिल हुए। तेलहर के किसान इंटर कॉलेज के छात्र छात्राओं ने साइकिल तिरंगा यात्रा निकाली। तिरंगा यात्रा को प्रधानाचार्य सत्यपाल सिंह यादव ने रवाना किया। तिरंगा साइकिल यात्रा क्षेत्र के दर्जनों गांव से होकर गुजरी। इस दौरान छात्र छात्राओं ने भारत माता की जय के नारे भी लगाए। तिरंगा यात्रा में विद्यालय के शिक्षक भी मौजूद रहे। निगोई क्षेत्र के सम्मिलियन विद्यालय पतराजपुर में भी स्वतंत्रता दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। यहां बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे जिला पंचायत सदस्य माया देवी ने ध्वजारोहण कर बच्चों को बधाई दी। ध्वजारोहण के बाद स्कूली बच्चों और शिक्षक शिक्षिकाओं ने तिरंगा यात्रा निकाली। साथ ही विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन हुआ, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सिंदौली क्षेत्र के महमूदपुर गांव में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ध्वजारोहण के बाद तिरंगा यात्रा निकाली गई। साथ ही हर घर तिरंगा अभियान के तहत सबसे ऊंचा तिरंगा अपने घर पर लगाने वाले 3 परिवारों को सम्मानित किया गया। सबसे ऊंचा झंडा लगाने वाले को प्रथम पुरस्कार के रूप में 1100, द्वितीय पुरस्कार को 500 रुपये और तृतीय पुरस्कार को 300 रुपये देकर पुरस्कृत किया गया। यह पुरस्कार ग्राम प्रधान ने निजी तौर पर दिया है। महानगर के मोहल्ला बाड़ूजई स्थित मदरसा में भी स्वतंत्रता दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। यहां ध्वजारोहण के बाद बच्चों ने तिरंगा यात्रा निकाली, जिसमें स्कूली बच्चों के साथ साथ शिक्षक शिक्षिकाएं भी मौजूद रहे। तिरंगा यात्रा मदरसा से शुरू होकर कई मोहल्लों से होकर गुजरी। मैं डायरेक्टर सिविल हॉस्पिटल याकूबपुर राहा जलालाबाद। मेरी तरफ से सभी क्षेत्रवासियों देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे हॉस्पिटल में सभी ओपीडी, आईपीडी और जितना भी बेड चार्ज है वो टोटल क्षेत्रवासियों को फ्री किया गया है, जिसमें जनरली डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी का चार्ज जो हमने विद मेडिसिन 7,000 रुपये, सिर्फ मात्र 7,000 रुपये रखा गया है, जो कि सभी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। ऑपरेशन सिजेरियन, कोई भी बच्चे का ऑपरेशन या कुछ भी कोई अदर ऑपरेशन होता है तो उसका हमने विद मेडिसिन 22,000 रुपये रखा गया है, जो कि हमारे इस जलालाबाद में बहुत ही बड़ा कदम है। बाकी बेड चार्ज वगैरह कोई चार्जिंग यहाँ नहीं लिया जाता है, सभी चार्जिंग वगैरह यहाँ निःशुल्क है। अपना जनरली मेडिसिन पेशेंट लेता है और अपना लगवाता है। सारे डॉक्टर्स हमारे फ्री काम करते हैं यहाँ पे इस समय। मेरे हॉस्पिटल में
जनरल मेडिसिन के अलावा जनरल फैसिलिटी सारी है। बहुत बड़ा तो नहीं है, हार्ट और किडनी को छोड़ के बाकी जनरल पेशेंट के लिए जनरल सर्जरी सभी तरीके की, जनरल मेडिसिन सभी तरीके का, इमरजेंसी वार्ड भी है, ऑक्सीजन फैसिलिटी है और ब्लड की समस्त जांचें भी हो जाती हैं जो कि हम लोग अवेलेबल करा देते हैं हमारी लैबों से। और बाकी छोटी मोटी जो भी समस्या होती है, मतलब एक जनरल मेडिसिन के तौर पे जो भी आता है एक जनरल हॉस्पिटल में, वो सारी सुविधाएं हम लोग यहाँ पे अवेलेबल करा रहे हैं।